गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हमने पढ़ा था कि जो पॉइंटर्स होते हैं उसका एक मेन यूज़ होता है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर। हमारी जो मेमोरी एलोकेट होती है उसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक का मतलब होता है कि जो कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और जो रन टाइम पे जब प्रोग्राम हमारा चल रहा है उस टाइम मेमोरी एलोकेट होती है, उसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो जो हमारी स्टैटिक मेमोरी होती है उसको हम रन टाइम पे इंक्रीज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो डायनेमिक मेमोरी होती है उसको हम रन टाइम पे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास चार फंक्शन होते हैं। तो इसके लिए चार फंक्शंस होते हैं हमारे पास: मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक और फ्री। ये चारों फंक्शन जो होते हैं इनके लिए एक हेडर फाइल होती है stdlib.h। तो ये हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम के अंदर, तब हम इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब इनका काम क्या होता है? पहला जो है हमारा मैलॉक। मैलॉक क्या करता है? मैलॉक का मतलब है मेमोरी एलोकेट, एलोकेट करना। तो ये सिंगल ब्लॉक को मेमोरी एलोकेट करता है। जितना भी हम मेमोरी बताएंगे वो एक सिंगल ब्लॉक में एलोकेट होगी। इसका जो दूसरा फंक्शन है हमारा वो है हमारा कैलॉक। कैलॉक का भी काम मैलॉक की तरह होता है, यानी मेमोरी एलोकेट करने का काम ही करता है, लेकिन ये मल्टीपल ब्लॉक्स को एक साथ मेमोरी एलोकेट कर सकता है। तो डिफरेंस क्या है? मैलॉक सिंगल ब्लॉक को एलोकेट करता है और कैलॉक हमारा मल्टीपल ब्लॉक्स को एलोकेट करता है। इसके बाद थर्ड फंक्शन है हमारा री एलॉक। री का मतलब दोबारा, यानी दोबारा एलोकेट करना। मान लो हमने कोई मेमोरी एलोकेट करी मैलॉक या कैलॉक के थ्रू और वो भी मेमोरी हमें कम पड़ रही है, तो हम उस साइज को बढ़ाने के लिए फिर री एलॉक की हेल्प से दोबारा उसे एलोकेट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट फंक्शन है हमारा फ्री। फ्री जो फंक्शन होता है ये हमारी मेमोरी को रिलीज करने के लिए होता है। वैसे तो क्या होता है, जब हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, एंड होता है, तो एंड में वो अपने आप सारी मेमोरी को रिलीज कर देता है। लेकिन जो एक गुड प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि हम जो भी मेमोरी एलोकेट करते हैं मैलॉक या कैलॉक के थ्रू, तो उसको हमें खुद ही फ्री कराना चाहिए ताकि वो पहले ही हमारी मेमोरी रिलीज होती रहे। तो चार फंक्शन है हमारे पास, ये मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक एंड फ्री। अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक प्रोग्राम कैसे हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जहाँ पे हम एक एरे क्रिएट करेंगे और वो कितने भी एलिमेंट का हो सकता है, जितना भी यूज़र चाहे। अभी तक क्या पढ़ा था हमने? जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका साइज भी बताना पड़ता है, यानी जो हमने साइज फिक्स कर दिया उससे ज़्यादा हम उसमें वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक एरे क्रिएट करना जिसमें मैं कितनी भी वैल्यू चाहे स्टोर कर लूँ। तो मैंने इसके लिए क्या करा, एक पॉइंटर लिया, कोई एरे नहीं लिया अभी, और दो वेरिएबल लिए एन और आई। पहले मैंने पूछा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी तुम्हें एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर कराने हैं, कितने नंबर स्टोर कराने हैं। तो आप जितने भी चाहो 5, 10, 20, 50 उतना ही नंबर इनपुट करोगे तो वो वैल्यू एन के अंदर स्टोर होगी। अब मैंने लूप चलाया 0 से लेके लेस देन एन, यानी अगर तुमने नंबर डाला है 5, एलिमेंट 5 बताए थे, तो 5 के लिए फिर इंडेक्सिंग क्या होगी? 0 to 4। अगर 10 है तो होगी 0 to 9। तो हमारा लूप वो 0 से लेके वहां तक चलेगा। फिर हमने कहा एंटर नंबर, स्कैनएफ पीटीआर प्लस आई। हमने पढ़ा था जब हम इनपुट लेते हैं तो स्कैनएफ में क्या लिखते हैं हम? पीटीआर प्लस आई, यानी ये मेमोरी एलोकेट, मेमोरी का साइज बता, वो हो जाएगा एड्रेस। तो अब जो है हमारी वैल्यू सारी वो उतनी इसके अंदर स्टोर होती जाएंगी, जितनी भी आपने बताई थी 5, 10 उतनी वैल्यू स्टोर होगी।
अब मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है, तो सेम मैंने दोबारा लूप चलाया और अब मैंने क्या लिखा प्रिंट एफ में, स्टार ptr प्लस आई। स्टार का मतलब क्या होता है, उसकी लोकेशन, उसकी वैल्यू जिस लोकेशन को पॉइंटर पॉइंट करा रहा है। तो अब ये उन वैल्यूज को उठा उठा के प्रिंट कर देगा। तो अब ये बन गया हमारा डायनेमिक एरे, यानी जो रन टाइम पे इसका साइज तुम सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से इसमें एक लाइन हमारी रह गई है, अभी हमने मेमोरी एलोकेट करनी थी इससे, जो हमारी यहाँ रह गई वो लिखना था हमें ptr इक्वल टू इंट स्टार malloc साइज ऑफ इंट, यानी उस पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट करो कितनी, जितना साइज इंटीजर का है उसको n में मल्टीप्लाई करके, n इंटू साइज ऑफ इंट। तो वो क्या करेगा, मान लो तुमने नंबर डाला 5, तो 5 इंटू साइज, इंट का साइज 2 होता है, 5 इंटू 2 10, तो 10 बाइट्स का ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा। अगर 10 साइज दिया तुमने, 10 इंटू 2 20 बाइट्स का ब्लॉक ये रिजर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हमने इसमें एक फंक्शन यूज करा है साइज ऑफ। अब ये देखते हैं इसका काम क्या होता है, साइज ऑफ का। अब जो ये साइज ऑफ फंक्शन है, ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है सी का, यानी रेडीमेड फंक्शन है, जिसका काम होता है साइज कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, यानी बाइट्स की फॉर्म में साइज कैलकुलेट करता है उस डेटा टाइप का जो तुम इसमें पास करते हो। तो ये हम यूज करते हैं अपना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर। तो ये इसके नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, वो तुम पढ़ लेना। नेक्स्ट हम कल अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।